चाणक्य और चाइना एक मजबूत इकोनॉमी का राज। चाणक्य एक ऐसे थिंकर जिनकी अर्थशास्त्र ने राजा और इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट दिया, और फिर चाइना एक आज का सुपर पावर जिसके इकोनॉमिक मॉडल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य की सोच और चाइना की रियलिटी के बीच कितना गहरा कनेक्शन है? आज हम इन दोनों के बीच का मेल जोल समझाने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 1, सेंट्रलाइज कंट्रोल और प्लानिंग। चाणक्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से पहला प्रिंसिपल है कि मजबूत और सेंट्रलाइज राज का होना। चाणक्य के मुताबिक राजा को इकोनॉमी का हर पहलू खुद से ही बनाना, चाहे वह एग्रीकल्चर हो या ट्रेड हो या टैक्सेशन हो। और हम देखेंगे कि चाइना भी इसी प्रिंसिपल पर चल रहा है। चाइनीज इन कम्युनिस्ट पार्टी अपनी इकोनॉमी पर एक मजबूत पकड़ रखती है। वहाँ की इंडस्ट्री पॉलिसी, ट्रेड एग्रीमेंट और इवन की कंपनी पर स्टेट का फुल कंट्रोल है। यहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल दोनों सिस्टम को कॉमन फैक्टर करता है। सेक्शन 2, लॉन्ग टर्म विजन और इंफ्रास्ट्रक्चर। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि राजा को लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, इरिगेशन सिस्टम और पोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यह इकोनॉमी की बैकबोन होती है। चाइना का एग्जाम्पल लो, उनका बेल्ट एंड रोड विजन दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो ट्रेड को इन्वेस्ट करेगा और चाइना की ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत बनाता है। दोनों ही मॉडल समझना है कि बिना प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। सेक्शन 3, ट्रेड और सेल्फ रिलेशन। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी राजा को अपने रिसोर्सेस और ट्रेड पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने सेल्फ रिलेशन, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। राजा को अपनी जरूरत के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। चाइना का मॉडर्न इकोनॉमिक मॉडल भी इसी फिलॉसफी पर चलता है। मेड इन चाइना और आत्मनिर्भरता की स्ट्रेटजी ऐसे ही इंटरविजन दिखाती है कि चाइना का फोकस सेल्फ रिलेशन और एक्सपोर्ट ओरिजिन ग्रोथ पर है। आज चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है जो चाणक्य की सोच का एक मॉडर्न एक्सप्लेन है। सेक्शन 3, टैक्स सिस्टम और वेलफेयर। चाणक्य का एक फेमस प्रिंसिपल है, राजा को एक मधुमक्खी की तरह होना चाहिए जो फूल से मधु ले पर उसे नुकसान न पहुंचाए। यही टैक्स फेयर और रिलायबल होना चाहिए ताकि प्रजा भी खुश रहे और राजा भी मजबूत हो। चाइना ने भी अपने टैक्स रिफॉर्म को इसी तरह बैलेंस किया है। उनका फोकस इकोनॉमी डेवलपमेंट को के साथ साथ सोशल और फेयर वेलफेयर पर भी है। यह दोनों सिस्टम इकोनॉमी पॉलिसी और वेलफेयर के बीच एक बैलेंस करता है। सेक्शन 5, डिफेंस और इकोनॉमी। चाणक्य कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बिना स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉसिबल नहीं है। चाणक्य ने डिफेंस और इकोनॉमी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बताया है। चाइना का केस देखते हैं, उनका डिफेंस बजट उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्ट लिंक है। यह दिखाता है कि इकोनॉमी स्टेट एक सुपर पावर बनने का असली राज है। चाणक्य और चाइना एक इनसाइड विजडम और एक मॉडर्न सुपर पावर, इन दोनों का मेल हमें यह सिखाता है कि एक अच्छी प्लानिंग, सेल्फ रिलेशन और स्टेट ड्राइविंग पॉलिसी से कोई भी इकोनॉमी दुनिया में डोमिनेट कर सकती है। आपको क्या लगता है, चाणक्य की अर्थशास्त्र का इन्फ्लुएंस आज भी रिलेवेंट है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही यूनिक कंटेंट के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्सक्राइब कीजिए।